प्राणी के अंदर, मनुष्य ही नहीं हर प्राणी के अंदर, यहां तक कि वनस्पति के अंदर भी, फूल पौधों के अंदर भी, बड़े वृक्ष के अंदर भी इन टाइम जो है सेट किया हुआ है, एक मशीन लगा रखी है जिसका संबंध है और वो विशेष प्रकार के, खास प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ है जो हमारे पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है, नियोजित करता है। तो आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका चिंतन मनन, इन सब पर निर्भर करता है। तो ये डिवाइस जो है तो उसी के अनुसार चलते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। और कल हमने बताया था कि भाई देखो, सूर्य के साथ जीवन का संचालन करो, क्योंकि सूर्य है जब तक तब तक हम हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हम जिंदा ही सूर्य के कारण हैं। जिस दिन सूरज नहीं होगा वह दिन मनुष्य जाति का क्या, पूरे पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए अंतिम समय होगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, सूर्य निरंतर अपने जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि सूर्य है क्या, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का प्रचंडता के साथ जलता हुआ गोला है जिससे पूरे विश्व को प्रकाश मिलता है। और वो प्रतिदिन इतना हाइड्रोजन और हीलियम गैस जल रहा है कि धीरे धीरे वो सूर्य एक छोटा सा नन्हा सा तारा बन जाएगा और विलुप्त हो जाएगा ब्लैक होल के अंदर। लेकिन उसमें अभी वैज्ञानिकों की मानना है कि हम लोग पृथ्वी पर कितनी बार आएंगे जाएंगे पता नहीं है। अभी उसमें कितने साल लगेगा, 5 करोड़ साल लगेंगे। तो इसलिए चिंता मत करिए आप लोग। तो सूर्य के साथ अपने सामंजस्य बिठाइए सूर्योदय के, क्योंकि जब हमें सूरज दिखता है उसके 1.5-2 घंटा पहले ही सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे प्रकीर्णित होती हुई पूरे कॉस्मस में, पूरे ब्रह्मांड में हर प्राणी को जीवन का संचार करती है। तो इसे ध्यान रखिए और सूर्य स्नान जरूर लीजिए। देखो यहां जितने भी लोग बैठे हैं उसमें 99% लोगों को सूर्य की कमी है। उस विटामिन की कमी है जो सूर्य हमें पर्याप्त मात्रा में देता है। उस न्यूरल केमिकल की कमी है जो हमें सूर्य से मिलता है, जिससे हमारी उदासी, निराशा, हताशा सब दूर होते हैं। ये जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं और जिनके हड्डियों में कमजोरी होती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ओस्टियोपेनिया हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओस्टियोमलेसिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जितनी बीमारियां हैं उन सब में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा अभाव है। और ये हमें फ्रात में मिलता है, क्योंकि फ्री में कोई चीज मिलता है ना तो उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। यदि ये पैसे में मिलता तो हम कीमत समझेंगे। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि सूर्य स्नान जो है कम से कम रोज लिया करो। सूर्य से मित्रता संबंध बनाओ। और एक चीज और ध्यान रखो कि एक तो जो है ना, आप लोगों को मैं देखता हूं
तो बड़ी तरस आती है कि आप लोगों के पास, हर आदमी के पास, ऑल यू हैव ऑलवेज लिव विथ 2 डॉक्टर्स। आप हमेशा 2 डॉक्टर के साथ जीते हो, और वो 2 डॉक्टर्स का सबसे बड़ी खुराक है सूर्य, और उसका उपयोग नहीं करते हो आप। वो कौन कौन से 2 डॉक्टर हैं? डॉक्टर राइट लेग एंड डॉक्टर लेफ्ट लेग। तो ये 2 डॉक्टर हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं। मैं देखता हूं कि यहां कई लोग स्वस्थ हैं, गाड़ी में बैठना जरूर पसंद करते हैं। अरे पैदल चला करो। मेरे को आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी गाड़ी में बैठता हूं, पैदल चलता हूं। जितना पैदल चलोगे, यू हैव 2 डॉक्टर, ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्टर राइट लेग एंड डॉक्टर लेफ्ट लेग। और विशेष रूप से ये समय जो है ना, बहुत अच्छा होता है जिनको वजन कम करना है। करो कितना भी इलाज, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप वजन कम नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि आप सिर्फ पूरा ये साइकिल रोज 8-9 चक्कर लगाओ, और फिर देखो कि कैसे वजन कम होता है। कि हाँ, डॉक्टरनी भर्ती थी, स्पेन में पढ़ रही थी, अब वो कितने दिन रही, वजन ही कम नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास आई, मैंने गिन करके, तू रोज जो है ना 9 चक्कर लगाया कर, सुबह शाम दोपहर में। और ये ठंडी का मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। और उसने प्रयोग किया। जो करीब 15 दिन से वजन ठहरा हुआ था, वो मात्र 7 दिन में 4-5 किलो वजन कम कर लिया। तो ये जो है ध्यान रखा करो। कई लोगों को देखो, वजन कम करने के लिए घर पर जाकर के भूखे मत रहो, भूखे रह करके वजन मत कम करो। ये वजन कम करने वाले अच्छी तरह सुन लो, खूब खाओ, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड। एक सीधा सा मैं सूत्र देता हूं आपको कि भाई पेट को भरो। काहे से भरो? खीरा से, ककड़ी से, टमाटर से, पत्ता गोभी से, चुकंदर से, गाजर से, टमाटर, इन सब से पेट को भर लो। जितना खाना हो खा लो, आधा 1 किलो जितना खाना है। और अंत में मन को कहो कि ऐ मन, मुझे एक सरल सूत्र बता रहा हूं आपको। ऐ मन, मुझे सताना मत, तड़पाना मत, दुखी मत करना। तेरी बात में मान रहा हूं, मान रही हूं, और अपने मन के अनुकूल आधी 1 रोटी खा लो, आधी रोटी खा लो, तो तृप्ति भी हो जाएगी, मन भी खुश हो जाएगी कि मेरे को दबा करके वजन कम नहीं किया जा रहा है। लेकिन जहां मन को दबाकर वजन कम करोगे तो मन बहुत भयंकर रूप से बदला लेता है। क्योंकि जब वजन कम नहीं होता है तो मन क्या कहता कि अरे खाना भी छोड़ दिया, वजन भी नहीं कम हो रहा है, तो फिर क्यों ना खाया जाए। फिर वो खूब खाना शुरू कर देता है और डबल तरीके से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, भूखे मत रहो। क्वालिटी ऑफ फूड यहां है, यहां ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा पालन करो। लेकिन घर जाकर के यदि यहाँ पे खान पान को ठीक कर लेते हो तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई भी रोग आपके सामने टिक नहीं पाता है। क्योंकि
भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है, आहार ही औषधि है। देखो, मॉडर्न मेडिसिन के पितामह एलोपैथी कहते हैं ना, एलोपैथी के पितामह हुए हैं, जिनके नाम पर सारे एलोपैथिक डॉक्टर ओथ लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं। उनका नाम क्या था? हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स का वक्तव्य है, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। यानी जो आहार है वो हमारी औषधि है, और जो औषधि है वही आहार है। और ये कितने साल पहले, 2500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने कहा है। और उससे भी पहले एक डॉक्टर ने कहा है, हमारे भारतीय संस्कृति के महान चिकित्सक चरक, सुश्रुत, बागभट, ये महान, इन लोगों का, हमारे उन प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि यदि पथ्यम कीम औषधया, यदि पथ्यम कीम औषधई, यदि आहार आपका सही है तो दवा की क्या जरूरत है, और यदि आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। क्योंकि आप देख लो, आहार सही नहीं है, जीवन भर डायबिटीज की दवा खाते जा रहे हो। आहार सही नहीं है, जीवन भर हृदय रोग की दवा खाए जा रहे हो। आहार सही नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवा खाए जा रहे हो। किसी भी रोग का देख लो, और आहार सही करते ही डायबिटीज भी ठीक होने लगता है। यहां क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले आपके आहार को सुधार रहे हैं। आहार सही होते ही आपके सूजन है, दर्द है, पीड़ा है, ये सब अपने आप कम होने लगता है। इससे हजारों साल पहले हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने इस बात को, इस सत्य को हमारे सामने रखा। और एक नहीं, कई उन महान आयुर्विज्ञानियों ने, एक सूत्र है, बिना पी भेजई व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ बिहनज भेजा नाम सतैरपी। यानी बिना भी भेजई व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ बिहनज भेजा नाम सतैरपी। हजारों दवाइयां खाओ, सैकड़ों दवाइयां खाओ, और यदि अपने आहार को ठीक नहीं किया तो कभी ठीक होने वाले नहीं हो। और एक सूत्र नहीं है, कई सूत्र हैं। पथ्ये सती गदा तस्य कीम औषध निस्वने, पथ्ये अस्ति गदा सत्य गदा तस्य कीम औषध निस्वने। तो इसे ध्यान रखा करो कि आहार को ठीक करो, कितना लाभ मिलता है, अद्भुत लाभ मिलता है। तो ध्यान रखो, यहां पर आप आते हो तो एक चीज का ध्यान रखो कि यहां पहला हम प्रयोग कराते हैं, क्योंकि आपका शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं से फैलता है आपके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश, आरोग्य का प्रकाश। इसलिए हमारे उन वैदिक ऋषियों ने कहा, आत्मदीपो भव। बुद्ध ने कहा, अपा दीपो भव, बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ। अपना प्रकाश आप बनो, क्योंकि स्वास्थ्य आपके अंदर है, बाहर से नहीं लाना है। बाहर से बीमारियां आती हैं। तो इसलिए से ध्यान रखो कि अपने खान पान को सुधारना बहुत जरूरी है। और खान पान में ध्यान रखो कि खान को बेस्वाद नहीं बनाना है, स्वादिष्ट बनाकर खाओ, लेकिन तरीका बदल डालो। आप किसी चीज को तल देते हो, भून देते हो, अच्छी तरह से उसको जो है ना जला देते हो,
तो उनके साथ हम बलात्कार करते हैं, उन आहार के साथ, उनके साथ जो उनके सारे तत्वों को तहस नहस कर देते हैं। और तहस नहस नहीं करते हैं, बल्कि उन आहारों में ऐसी प्रतिक्रिया हम करवा देते हैं जो उसमें तत्व है, प्रत्येक आहार में असंख्य तत्व हैं, उनके अंदर इंटरेक्शन पैदा कर देते हैं कि ऐसे जहरीले पदार्थ बनवा देते हैं जिससे वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के खतरनाक से खतरनाक बीमारियां पैदा करती हैं। आज तेजी से देख लो, ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसी कारण बढ़ रहा है। डायबिटीज बढ़ रहा है, और डायबिटीज में भी एक विशेष प्रकार का डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं कि टाइप 3। एक डायबिटीज होता है अजीब सा, जिसको बोलते हैं यानी टाइप 1, जो बच्चे ग्रस्त होते हैं, और एक होता है उसका नाम है लाडा डायबिटीज। टाइप 1 तो बच्चों में होता है, एक लाडा डायबिटीज होता है जिसको बोलते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ एडल्टहुड। तो ये जो ना लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड, उसको डायबिटीज डेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा डायबिटीज है जो यंग में होता है, जो 40 साल के ऊपर जो लोगों को होता है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज के भी लक्षण होते हैं और टाइप 1 के भी लक्षण होते हैं। इसलिए उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया टाइप डेयर, 1.5 डायबिटीज, जो बहुत खतरनाक होता है। ये क्यों होता है? इसीलिए कि हमारा खान पान ऐसा बेसुरा हो गया। क्यों हुआ? तब किसी चीज को तलते हो ना ज्यादा देर तक, किसी भी चीज को तलते हो, चाहे पूरी हो, चाहे कचौरी हो, चाहे समोसा हो, चाहे तेल और आग के संपर्क होते ही उससे जो धुआं निकलता है, कभी आप धुएं में रह करके कुछ देर देख लो, आपका सिर दर्द करने लगता है। करता है क्या? महिलाओं को पता होगा, है? बिल्कुल जो है। क्यों? उसमें एक्रिलोमाइड, एक्रेलिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, कई जहरीले पदार्थ बन जाते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार के जो ना जहरीला रसायन, जिसको बोलते हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट,